अमित भारत से आया एक इंजीनियर पिछले 1.5 साल से जापान में रह रहा था। नया देश, नई संस्कृति, पर उसे जल्दी ही ये जगह भाने लगी थी। लोग विनम्र, मददगार और अनुशासित थे। बस एक बात उसे हमेशा चुभती थी, ये लोग इतने अच्छे हैं फिर भी कभी किसी ने घर पर नहीं बुलाया, एक कप चाय तक नहीं। ये सवाल अमित के दिल में चुभ गया। अगले दिन अमित हल्के से हंसी वाले लहजे में अपने जापानी दोस्त तकाशी से कहता है, तुम सब बहुत अच्छे हो यार, हमेशा मदद करते हो, लेकिन कभी किसी ने घर बुलाया नहीं, ऐसा क्यों? तकाशी चुप हो जाता है। तकाशी धीरे गंभीर आवाज़ में, अमित ये सवाल आसान नहीं है। हमारे यहाँ भी भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रेरणा के लिए नहीं, चेतावनी के लिए। तकाशी की ये बातें सुनकर अमित का चेहरा बदल जाता है। उसके चेहरे पर तकलीफ के साथ हैरानी साफ झलकती है, लेकिन थोड़ी जिज्ञासा भी थी कि ऐसा क्यों। अमित सवाल करता है, चेतावनी मतलब? भारत का इतिहास दुनिया में सबसे गौरवशाली माना जाता है, फिर चेतावनी क्यों? तभी तकाशी धीरे से अमित को भारतीय इतिहास की झलक शब्दों में दिखाता है। तुम्हारे देश पर सिर्फ 10,000 अंग्रेजों ने राज किया और उस वक्त भारत में 30 करोड़ भारतीय थे। तकाशी सवाल भरे लहजे में कहता है, सोचो अमित, इतने कम लोग इतने बड़े देश पर कैसे राज कर सकते थे? क्योंकि तुम्हारे ही लोगों ने उनके आदेशों का पालन किया। जलियांवाला बाग में गोली किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने नहीं, भारतीयों ने। जनरल डायर ने तो सिर्फ आदेश दिया, लेकिन ट्रिगर दबाने वाली उंगली भारतीय थी। तकाशी यहीं शांत नहीं हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़कर बोला, तुम्हारे लोग शरीर से नहीं, आत्मा से गुलाम थे। तकाशी, कुछ हजार मुगल आए और सदियों तक शासन किया, क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुका दिया, धर्म बदल लिया, रिश्ते बदल लिए। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश से गद्दारी की, चंद सिक्कों के लिए, पद के लिए, जिंदा रहने के लिए तुम्हारे लोग बार बार बिकते रहे। तकाशी, भगत सिंह कहाँ छिपे थे, ये अंग्रेजों को किसने बताया? चंद्रशेखर आज़ाद के छिपने की खबर किसने दी? फांसी देने के आदेश अंग्रेज ने दिए, लेकिन मौन स्वीकृति तुम्हारे अपने नेताओं की थी। तुम्हारे अपने लोगों ने अपने नायकों को धोखा दिया, कभी डर से, कभी स्वार्थ से। और आज क्या कुछ बदला? थोड़ी सी मुफ्त की बिजली, एक बोतल शराब और मांस, एक कंबल दो और कोट बिक जाता है। लोग अपने जमीर को पैसों के लिए बेच देते हैं। तुम्हारे देश के लिए नारे तो लगाते हो, पर जब देश को जरूरत होती है तो तुम्हारी वफादारी अपने घर, अपने पेट और अपने आराम के साथ होती है। अमित ये सब सुनकर स्तब्ध खड़ा है, चेहरा झुका हुआ, आंखें नम। अमित कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे स्वर में बोलता है, अमित, तकाशी शायद तुम सही हो। हमने बार बार अपने आप से धोखा किया। हम अपने ही नायकों के खिलाफ खड़े हुए और अपने ही देश को लूटा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये वही भारत है जिसने स्वामी विवेकानंद, राणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष बोस और एपीजे अब्दुल कलाम को जन्म दिया। हमारे भीतर जोर अभी भी है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। अमित, हमारी असली आज़ादी तब होगी जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब कोई भारतीय दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को सुधारना शुरू करेगा, जब वोट बिकना बंद होगा, जब झूठी बातों पर यकीन करना बंद होगा। तकाशी मुस्कुराता है, अमित के कंधे पर हाथ रखता है। तकाशी, अमित, अगर भारत के हर नागरिक के मन में यही सोच आ जाए तो तुम्हारा देश फिर से दुनिया का गुरु बनेगा। नई सुबह। हर राष्ट्र गलतियां करता है, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या नहीं, उसकी संवेदना है, उसकी आत्मा है। अमित धीरे से, हम बदलेंगे तकाशी। अब इतिहास हमें चेतावनी नहीं, प्रेरणा के रूप में याद रहेगा।